दिस इज योर फ्रेंड होम और हम आपके लिए नया एक्सरसाइज लेके आए हैं 5.7। सो 5.7 में कुछ इसका टाइप्स के डिवाइड करने हैं और कलर करने हैं। सो आइए हम देखते हैं। जैसे ये सब आपके क्वेश्चन दिए हैं, आपको इसका dy बाई dx फाइंड करना है, ठीक। सो आप लेट कर लो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। अब इसका आप कर दीजिए dy बाई dx, d बाई dx, d अपॉन dx और d अपॉन dx। अब देखिए x क्यूब का dy बाई dx होता है आपका 3x स्क्वायर, ठीक, प्लस 3x, इसका हो जाएगा 3। और आपको यहाँ पर द्वितीय कोटि का अवकलज करना है। द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक। तो देखिए आपका dy बाई dx हमारा 3x स्क्वायर प्लस 3 आ गया। द्वितीय कोटि मतलब आपको जो ये dy बाई dx है, इसका एक बार और dy बाई dx करना है, तभी आपका हो जाएगा d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू देखिए यहाँ पर 3 2 6x और ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन तो 0 आ जाएगा। सो ये आपका पहला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आप y इक्वल टू x की पावर 20 आप लेट कर लीजिए, फिर आप इसका d बाई dx कर दीजिए, d अपॉन dx, ठीक। सो d बाई dx क्या हो जाएगा आपका 20 nx n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाइए, 20x की पावर 20 माइनस 1 यानी कि 19, ठीक। अब इसका आप फिर से एक बार और d बाई dx कर दीजिए, d अपॉन dx कर दीजिए। सो क्या आ जाएगा d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 90 x की पावर 19 माइनस 1 यानी x की पावर 18। सो 38 380 x की पावर 18। ये है आपका आंसर नंबर सेकंड, ठीक। आइए आपका आंसर नंबर थर्ड देखते हैं। जैसे थर्ड में आप u डॉट d अप्लाई कीजिए, इसमें y इक्वल्स टू x डॉट cos x, ठीक, इसका d अपॉन dx, d अपॉन dx। सो d बाई अपॉन dx इक्वल्स टू x को छोड़ दीजिए, d अपॉन dx ऑफ cos x प्लस cos x को छोड़ दीजिए, d अपॉन dx ऑफ x, ठीक। अब देखिए x को छोड़ दिया आपने, cos x का होता है माइनस sin x, ठीक, प्लस cos x आपने छोड़ दिया और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, ठीक। तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यह आपका आ गया d बाई dx। अब फिर से आप इसका d बाई dx कर दीजिए, d बाई dx इक्वल टू माइनस x साइन x प्लस cos x, इसका क्या है d अपॉन dx कीजिए, d अपॉन dx। तो आपका आ जाएगा d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस आपने छोड़ दिया, यहाँ भी आप u डॉट d अप्लाई कीजिए, आपने x को छोड़ दिया, d अपॉन dx ऑफ sin x प्लस आपने sin x को छोड़ दिया, d अपॉन dx ऑफ x प्लस cos x का d बाई dx होता है माइनस sin x, ठीक। सो d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस, देखिए x आपने छोड़ दिया, sin x का होता है cos x प्लस आपने sin x छोड़ दिया और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस sin x से sin x कर दिया, आया क्या आपका d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस अंदर ले जाइए तो x cos x और ये है आपका आंसर नंबर थर्ड। सो आपका आंसर नंबर फोर्थ देखते हैं। y इक्वल टू आप ले लीजिए log x, कर दीजिए आप dy dx, d अपॉन dx क्या आ जाएगा, log x का होता है 1 अपॉन x, क्या है dy बाई dx, ठीक। आपको द्वितीय कोटि का करना है यानी वंस मोर dy बाई dx, d अपॉन dx। सो d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x है, तो x की पावर माइनस 1 ले आइए, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा -1 x की पावर -2, यानी आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं अपॉन में x स्क्वायर। ये आपका आंसर नंबर 4। आइए
आपका आंसर होगा। फिर से देखते हैं, फिफ्थ में y इक्वल टू आप एक्स क्यूब डॉट लॉग एक्स ले लीजिए, कर दीजिए आप डी बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, यहाँ भी आप u डॉट b मान लीजिए, जैसा कि एक्स क्यूब को छोड़ दीजिए d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को छोड़ दीजिए d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स प्लस आपने लॉग एक्स को छोड़ दिया, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो यहाँ से ये कट गया, d अपॉन डी एक्स आपको फिर से करना होगा dy बाई डी एक्स, ठीक। यहाँ पे बचा आपका एक्स स्क्वायर जिसका आपको फिर से dy बाई डी एक्स करना होगा प्लस आपका 3x स्क्वायर लॉग एक्स जिसका आपको फिर से dy बाई डी एक्स करना होगा द्वितीय कोटि के लिए। सो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 आप छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ छोड़ दीजिए, इसको मान लीजिए क्यों है ये b है हमारा। सो आपने एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, अब आपने d बाई डी एक्स लॉग एक्स का करना है प्लस आप लॉग एक्स को छोड़ दीजिए और d अपॉन डी एक्स किसका कर दीजिए एक्स स्क्वायर का, ठीक। सो 2x प्लस 3 अंदर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x स्क्वायर लॉग एक्स का होता है अपॉन में x प्लस लॉग एक्स आपने छोड़ दिया डॉट एक्स स्क्वायर का होता है 2x और ये 3 आपका इधर मल्टीप्लाई में था। सो आपका डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2x प्लस x से x कर दिया 3x प्लस 3 टू 6x लॉग x, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए 5x प्लस 6x लॉग x, ये है आपका आंसर नंबर 5। सॉल्व देखिए, आपको y इक्वल टू e की पावर x साइन 5x का द्वितीय कोटि का अवकलन करना था, आप कर दीजिए यहाँ पर d बाई डी एक्स, ओके। तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर u डॉट b अप्लाई कीजिए, e की पावर x को छोड़ दीजिए d अपॉन डी एक्स साइन 5x, ठीक। अब आपको d अपॉन डी एक्स 5x का भी करना होगा प्लस आपने साइन 5x को छोड़ देना है और d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x करना है। देखिए द्वितीय कोटि का अवकलन करना है आपको। सो e की पावर x साइन 5x का हो जाएगा आपका cos 5x और 5x का हो जाएगा 5 प्लस देखिए साइन 5x का साइन 5x डॉट e की पावर x। सो आपका क्या है 5 आप बाहर ले लीजिए e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x साइन 5x। अब आपको देखिए यहाँ पर ये d बाई डी एक्स है, सो आप इसका एक बार और d अपॉन डी एक्स कर दीजिए, यहाँ भी d अपॉन डी एक्स कर दीजिए, d अपॉन डी एक्स कर दीजिए, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए यही है आपका द्वितीय कोटि का अवकलज। 5 को आपने छोड़ दिया, e की पावर x छोड़ा d अपॉन डी एक्स ऑफ cos 5x डॉट d अपॉन डी एक्स ऑफ 5x प्लस आपने यहाँ पर cos 5x को छोड़ दिया d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x, ठीक। प्लस अब ये वाला फंक्शन करते हैं, e की पावर x छोड़ दीजिए d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 5x डॉट d अपॉन डी एक्स ऑफ 5x प्लस आपने साइन 5x को छोड़ देना है और किसका करना है डिवाइड x e की पावर x का, ठीक। सो ये आ गया आपका d स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 5 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 e की पावर x डॉट cos 5x का हो जाएगा माइनस साइन 5x और 5x का हो जाएगा ओनली 5 प्लस देखिए cos 5x और e की पावर x का है e की पावर x प्लस e की पावर x, ठीक। साइन 5x का हो जाएगा cos 5x और 5 का हो जाएगा डॉट 5, ठीक। प्लस साइन 5x और डॉट e की पावर x, ठीक। अब आप e की पावर x साइन 5x, ठीक, यहाँ देखिए और ये आ गया प्लस आपके साइन वाले को आगे ले आइए e की पावर x
साइन 5x प्लस देखिए 5 cos 5x e की पावर x और यहाँ पर 5 e की पावर x cos 5x कितना आ जाएगा 10 e की पावर x 10 e की पावर x और क्या आ जाएगा cos 5x। ठीक, अब ये देखिए आप यहाँ cos वाले को आप आगे ले आइए 10 e की पावर x cos 5x माइनस 25 में से यहाँ पर e की पावर देखिए sin x जो है हमारा 24 e की पावर x sin 5x। अब आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए e की पावर x कॉमन ले लीजिए 5 cos 5x माइनस यहाँ पर आ जाएगा 12 e की पावर x sin 5x। ठीक, सो ये देखते हैं आपका आंसर नंबर 7। ओके, सो आप y इक्वल्स टू e की पावर 6x cos 3x का आपको क्या करना है d by dx ओके। सो क्या आ जाएगा d by dx इक्वल्स टू आप e की पावर 6x को छोड़ दीजिए d by dx ऑफ cos 3x प्लस cos 3 सॉरी e की पावर 3x तो आपको 3x का करना होगा प्लस cos 3x का आपने छोड़ दिया d by dx ऑफ e की पावर 6x और d by dx ऑफ 6x। ओके, सो इक्वल्स टू e की पावर 6x और cos 3x का हो जाएगा क्या sin 3x वो भी माइनस में। ओके, डॉट 3 प्लस देखिए cos 3x cos 3x हमने छोड़ दिया e की पावर 6x का हो जाता है e की पावर 6x और 6x का हो जाएगा only 6। सो आपका आ गया d by dx इक्वल्स टू आ गया आपका आप प्लस वाले को पहले ले आइए। सो 6 e की पावर 6x cos 3x माइनस 3 e की पावर 6x sin 3x। अब इसका आपको फिर से d by dx करना होगा, इसका भी आपको फिर से d by dx करना होगा, तभी आपका द्वितीय कोटि का अवकलन पूरा होगा। ठीक, जैसे आपने 6 को छोड़ दिया और इसका d by dx का जो इसका u इसका भी मान लीजिए तो e की पावर 6x को छोड़ दिया d by dx ऑफ cos 3x डॉट d by dx ऑफ 3x। ठीक, प्लस आपने cos 3x को छोड़ दिया d by dx ऑफ e की पावर 6x डॉट d by dx ऑफ 6x। ठीक, अब यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक, अब हम ये करते हैं। सो हमने सॉरी माइनस है, माइनस बाहर 3 हमने छोड़ दिया e की पावर 6x को छोड़ दिया d by dx ऑफ sin 3x और d by dx ऑफ 3x प्लस आपने यहाँ पर sin 3x को छोड़ दीजिए d by dx ऑफ e की पावर 6x डॉट d by dx ऑफ 6x। ठीक, क्या आ गया आपका इक्वल्स टू सॉरी d स्क्वायर y अपॉन d x स्क्वायर इक्वल्स टू ठीक है 6। सो 6 और e की पावर x का e की पावर x cos 3x का क्या हो जाएगा माइनस sin 3x और 3x का 3। अब 6 का अंदर मल्टीप्लाई करके आप तो कितना आ जाएगा प्लस 6 cos 3x डॉट e की पावर 6x डॉट 6। ठीक, क्या क्या ब्रैकेट आप पहले हटा सकते हैं। अब हम माइनस वाला स्टेप है माइनस 3 जब मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 e की पावर 6x। देखिए sin 3x का क्या हो जाएगा cos 3x। ठीक, और 3x का कितना हो जाएगा डॉट 3 प्लस sin 3x आपने छोड़ दिया। ठीक, और e की पावर 6x का e की पावर 6x ही हो जाएगा डॉट 6x का हो जाएगा 6। ठीक, ये d स्क्वायर y अपॉन d x स्क्वायर इक्वल टू 6 3 18 e की पावर x sin 3x
प्लस 6 36 e की पावर 6x cos 3x ठीक माइनस 3 9 e की पावर 6x cos 3x प्लस 6 e की पावर x 6x sin 3x ठीक। अब देखिए हमने sin x को पहले ले लिया और sin x तो 18 और 6 24 so d square by upon dx square equals to 18 और 6 24 e की पावर 6x यहाँ पर 6 है 6x sin 3x ठीक। अब 36 और 9 आप लेस कर लीजिए तो आपका बचता है 27 e की पावर 6x cos 3x ठीक। आप यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिए e की पावर 6x 9 कॉमन ले लीजिए नहीं आप यहाँ पर 3 कॉमन लीजिए 3 so 8 e की पावर 6x sin 3x plus 27 so 9 e की पावर 6x cos 3x so ये आपका आंसर नंबर 7 so आपका आठवां क्वेश्चन देख लीजिए। आठवें क्वेश्चन में क्या है भाई क्वेश्चन आपका दिया है tan इनवर्स x आपको यहाँ पर d by dx करना है d by dx so d by dx equals to tan इनवर्स x का होता है 1/1 plus x square ये आप लोगों को पता ही होगा। आपको दोबारा d by dx करना है d by dx ठीक so आपका d square by upon dx square द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त करने के लिए इक्वल टू यहाँ पर आप u अपॉन v अप्लाई कीजिए सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप छोड़ दीजिए d बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या है कांस्टेंट फंक्शन माइनस आप 1 को छोड़ दीजिए d अपॉन डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए हमें यहाँ कुछ किया नहीं है बस हमने ये u अपॉन v फॉर्मूला अप्लाई किया है ठीक बस फॉर्मूला अप्लाई किया है u अपॉन v का ठीक सो d स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट फंक्शन 0 हो जाएगा यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा तो 0 लिखने की जरूरत आपको नहीं है बचा क्या आपका माइनस और फिर 1 इंटू में रहने दीजिए कांस्टेंट फंक्शन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर नंबर 8। नंबर क्वेश्चन में y इक्वल टू आप ले लीजिए log x। अब इसका आप क्या कर दीजिए d अपॉन dx सो आपका क्या आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू आपने लिखे log x सो आपने यहाँ पर d अपॉन dx log x कर दिया ठीक डॉट d अपॉन dx आपने यहाँ पर log x का फिर से किया जो आपका x के फॉर्म में log x था उसका भी किया क्या आ गया log x का 1 अपॉन log x डॉट log x का क्या आ जाएगा 1 अपॉन x ठीक सो 1 अपॉन x log x आ गया आपका क्या dy बाई dx ठीक। अब आपको एक बार और इस पर डिवाइड करना होगा देखिए द्वितीय कोटि का उत्तर निकालना है इसीलिए आपको d बाई dx वंस मोर करना होगा d अपॉन dx सो आप यहाँ पर u अपॉन d फॉर्मूला देखिए वहाँ पर है ये अप्लाई कीजिए आपने यहाँ पर x log x को छोड़ दिया d अपॉन dx और 1 माइनस 1 को छोड़ दिया d अपॉन dx ऑफ x log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर बचा क्या का x log x इनटू में 1 है 1 का क्या आ जाएगा 0 डिफरेंशिएट माइनस 1 x log x यहाँ भी आप u डॉट v अप्लाई कीजिए x को छोड़ दीजिए d अपॉन dx ऑफ log x
प्लस आप यहाँ पर log x छोड़ दीजिए, d अपॉन dx ऑफ x अपॉन में आपका रखा ही x log x का होल स्क्वायर इक्वल ये तो 0 हो जाएगा माइनस देखिए x को छोड़ दिया आपने log x का हो जाएगा अपॉन में x प्लस आपने log x को छोड़ दिया और उसका 1 हो जाएगा अपॉन x log x का होल स्क्वायर आपने इसको काट दिया ब्रैकेट में आपका क्या आ गया माइनस 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर यह है आपका आंसर d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर। अब आपका देखते हैं 10वां क्वेश्चन y इक्वल्स टू साइन log x ठीक तो आपको d अपॉन dx log x का भी करना होगा और कॉस करना होगा d अपॉन dx ठीक सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू देखिए साइन x का क्या हो जाता है cos यहाँ पर log x के फॉर्म में था ठीक log x का क्या हो जाएगा अपॉन में x ठीक अब इसका आप वंस मोर dy dx कर लीजिए d अपॉन dx यहाँ पर d अपॉन dx ठीक यहाँ पर भी आप u अपॉन b अप्लाई कीजिए ठीक तो t स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू x को छोड़ दिया d अपॉन dx cos log x डॉट d अपॉन dx log x ठीक प्लस आपने यहाँ पर cos log x को छोड़ दिया और d अपॉन dx ऑफ x अपॉन में आपका क्या था x स्क्वायर ठीक सो d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू x को छोड़ दिया cos log x का क्या हो जाएगा माइनस साइन log x और log x का क्या होता है अपॉन में x प्लस cos log x का cos log x आपने छोड़ दिया और d बाई dx ऑफ x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो इसे लिखने की जरूरत आपको नहीं है यहाँ पर x स्क्वायर x से x कर दिया बचा क्या आपका माइनस x साइन log x प्लस cos log x log x अपॉन में क्या आ गया आपका x स्क्वायर ये है आपका द्वितीय कोटि का आंसर नंबर 10 सो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आपको डिवाइड करना है तो आप ऐड कर लीजिए y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x अब आप इसका कर दीजिए d by dx d by dx d by dx so d by dx इक्वल्स टू 5 cos x का होता है माइनस sin x माइनस 3 sin x का होता है cos x ठीक अब आपको एक बार और d by dx करना होगा d by अपॉन d x का इक्वल्स टू माइनस 5 बार छोड़ दीजिए d by dx ऑफ sin x माइनस 3 आप छोड़ दीजिए d by dx ऑफ cos x सो d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5 ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा cos x यहाँ पर माइनस cos x का होता है माइनस sin x तो 3 sin x अगर हम माइनस यहाँ पर कॉमन ले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ठीक सो d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू देखिए माइनस और ये किसके बराबर है आपका y के बराबर है तो इसे आप y मान ले सकते हैं सो d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0 ये आपका प्रूफ होता है cos इनवर्स x है तो d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर y के पदों में आपको निकालना है फ्रेंड्स सो अब y के पदों में यानी आप x को रोक लीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos y ठीक अब देखिए सामने वाला मेन फंक्शन y के टर्म में है तो आप इसका d अपॉन dy कीजिए d अपॉन dy कीजिए ठीक तो क्या आ जाएगा dx अपॉन dy इक्वल्स टू देखिए cos y का क्या होता है माइनस sin y ठीक याद है तो आपका dy अपॉन dx क्या हो जाएगा माइनस देखिए 1 अपॉन में आ जाएगा ये 1 अपॉन sin y यानी आपका क्या आ जाएगा माइनस cosec y ठीक ये आपका आ गया dy बाई dx अब आपको देखिए द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है सो एक बार और आप d बाई dx कीजिए d अपॉन dx कीजिए सो d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस देखिए यहाँ पर cosec y का dy बाई dx करें cosec y का होता है cosec y डॉट cot y
और वो भी होता है माइनस में, और ये आपका माइनस बाहर है ही है। ठीक, और y का कीजिए आप, तो d अपॉन dx ऑफ y। ठीक, तो dy बाई dx आ जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका cosec y डॉट cot y। अब देखिए यहाँ पर जो dy बाई dx है, dy बाई dx पर है आपका 1 अपॉन साइन y, यानी कि क्या है माइनस cosec y है आपका। ठीक, तो dy बाई dx की जगह आप क्या रखें, माइनस का cosec y। ठीक, तो क्या आएगा cosec y माइनस का cosec स्क्वायर y डॉट cot y। यह है आपका आंसर नंबर 12। जैसा कि आप 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं 5.7 का, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x दिया है। ठीक, तो इसका आपने डिवाइड बाय dx किया तो 3 cos log x डॉट log x कर दिया प्लस 4 sin log x फिर log x कर दिया। ठीक, डिवाइड बाय dx तो cos x का होता है माइनस sin, तो माइनस 3 sin log x का log x का होता है x प्लस 4 sin log x का होता है cos log x, तो log x का हो गया 1 अपॉन x। ठीक, अब आपने x यहाँ कॉमन लेके इधर ले आए, डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x। ठीक, अब ये आपका आ गया पहला इक्वेशन। अब फिर से आप इसका dy बाई dx कर दीजिए, x y 1 इक्वल टू माइनस 3 d अपॉन dx ऑफ sin log x, फिर आपको d अपॉन dx ऑफ log x का भी करना होगा प्लस 4 d अपॉन dx cos log x, फिर d अपॉन dx ऑफ log x। ठीक, जैसा यहाँ पे आपने u डॉट d अप्लाई करना है, x को छोड़ दिया, d बाई dx ऑफ y1 तो डिवाइड हो गया, प्लस आपने y1 को छोड़ दिया, d अपॉन dx ऑफ x इक्वल टू माइनस 3 sin x का होता है cos log x अपॉन log x का 1 अपॉन x प्लस 4 cos x का हो जाता है माइनस sin log x अपॉन x। ठीक, सो यहाँ पर क्या आ गया x d y1 अपॉन dx प्लस y1 इक्वल टू माइनस 3 cos log x माइनस 4 sin log x अपॉन में क्या जाता है आपका x आ जाता है। ये x को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर एक x है ही है, ये अगर आप इधर ले आए तो हो जाएगा x स्क्वायर, और मान लीजिए ये जो आपका अच्छा ये छोड़िए x स्क्वायर। ठीक, और ये dy बाई 1 अपॉन dx d बाई 1 d स्क्वायर y1 अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा। सो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए बाई 2। तो यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, और इसको आपने क्या मान लिया बाई 2 प्लस यहाँ पर x है, x मल्टीप्लाई होगा y1 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा क्या 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक, ये देखिए x स्क्वायर बाई 2 प्लस x y 1 इक्वल टू माइनस 3, और ये देखिए ये फंक्शन आपका y के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा y, सिर्फ y। तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। यही आपको यहाँ पर देखिए, यही आपको यहाँ पर शो करना था। ठीक, आइए देखते हैं अपना 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में आपको a इक्वल टू कितना दिया है, आपको d स्क्वायर बाई और d स्क्वायर माइनस n प्लस n डिवाइड बाई dx प्लस mn डिवाइड बाई dx को फाइंड करना है। सो y बराबर आपका ये दिया है, और y का आप क्या कर लीजिए, y का क्या कर लीजिए d बाई dx, y का d बाई dx इक्वल टू ये कांस्टेंट फंक्शन, तो d अपॉन dx ऑफ e की पावर mx और d अपॉन dx ऑफ mx प्लस आपने d को छोड़ दिया, d अपॉन dx ऑफ e की पावर mx फिर d अपॉन dx
ऑफ एन एक्स। तो क्या आ जाएगा आपका ए और ये ई की पावर एम एक्स डॉट यहाँ पर एम आ जाएगा प्लस बी ई की पावर एन एक्स डॉट एन आ जाएगा। सो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब आपका इसका फिर से डी अपॉन डी एक्स कर दीजिए, ए एम ई की पावर एम एक्स एम, तो इसका फिर से आप डी अपॉन डी एक्स कर लीजिए प्लस आपने डी और एम छोड़ दिया, फिर क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इसका ई की पावर एन एक्स का। तो यहाँ क्या आ जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एम डॉट ई की पावर एम एक्स डॉट आपको डी अपॉन डी एक्स किसका करना होगा एम एक्स का भी प्लस डी एन छोड़ दिया आपने डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एन एक्स डॉट डी अपॉन डी एक्स ऑफ एन एक्स डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ एम बच जाएगा तो ए एम ई की पावर एम एक्स डॉट एम प्लस डी एन ई की पावर एन एक्स डॉट एन। ठीक, सो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखिए यहाँ पर क्या आ गया ए एम ई, सो क्या आ जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस डी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ये आपका क्या आ गया सर हमारा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया था और ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया है। सो ये आपका आ गया दूसरा इक्वेशन। अब आप इक्वेशन 1 2 और ये आपका ये वाला इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड मान लीजिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड इक्वेशन है। अब ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक, अब आप इस फॉर्म में इसको रख दीजिए, जीरो आ गया आपका आंसर सही है। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाला पहले रख लीजिए जैसा कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म में बनाना है। पहला क्या आएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस डी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का क्या आया है ए ई की पावर एम एक्स ए ई की पावर एम एक्स और एम प्लस डी एन ई की पावर एन डी एन ई की पावर एन एक्स एम ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन और वाई की जगह क्या आ जाएगा ए ई की पावर एम एक्स प्लस डी ई की पावर एन एक्स बराबर 0। ठीक, यह देख सकते हैं। सो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस डी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एन का मल्टीप्लाई कर दीजिए ए एम स्क्वायर एन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप इसमें कर दीजिए जैसा कि आपको सिर्फ यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई, तो आप एन का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए एक बार ई की पावर एम एक्स प्लस डी एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस माइनस। ठीक, तो ये m माइनस और ये माइनस ए, देखिए आपने m का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिए m का मल्टीप्लाई इसके साथ चलिए, फिर n कर दीजिए a m n e की पावर m x, सॉरी प्लस में आप फिर यहाँ पर क्या है प्लस b n स्क्वायर e की पावर n
एन एक्स, एन की पावर ए एम, ये क्या है, फिर एन का मल्टीप्लाई आपने इसके साथ किया तो प्लस ए एम एन का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक, सो बराबर में आपका क्या है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस प्लस माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस ए एम एन ई की पावर एन एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, बराबर 0। सो आपका ये प्रूव हो गया, मतलब इस इक्वेशन बराबर 0 आपको प्रूव करना था। सो आप देख सकते हैं आपका 15वां क्वेश्चन किस प्रकार है, आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 चाहिए आपको। सो आपका वाई बराबर क्या है, डी अपॉन डी एक्स का लीजिए, वाई का इक्वल टू आप 540 डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर 7x डॉट डी अपॉन डी एक्स 7x प्लस 600 आप छोड़ दीजिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस 7x डॉट डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर माइनस 7x। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 500 ई की पावर 7x डॉट 7, ठीक, प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x डॉट माइनस 7, ठीक। अब डी अपॉन डी एक्स आपको किसका करना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 500 डॉट डी अपॉन डी एक्स आपको ई की पावर 7x का, फिर डी अपॉन डी एक्स आपको 7x का करना होगा, 7 प्लस आपने 600 छोड़ दिया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस 7x सॉरी ई की पावर माइनस 7x डॉट डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस 7x और डॉट आपका 7 खाली। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500 डॉट ई की पावर 7x और ये देखिए 7x डॉट 7 आपका आ जाएगा 7 into 7 यानी कितना आ गया 49, ठीक, प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x 7 ये आपका आ जाएगा माइनस 7 into 7 और ये कितना आ जाएगा आपका 49 आएगा, 49 आएगा। सो आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप 49 कॉमन ले लीजिए, आपका आ जाएगा 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x और इतना फंक्शन आप देख सकते हैं वाई के बराबर है। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 वाई। क्या आपका इक्वेशन आगे आंसर नंबर 15। सो आप देखिए आपका 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर सो करना है। सो आप मान लीजिए ई की पावर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और 1 प्लस, ठीक। अब आप इसका कर दीजिए डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ठीक। तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक।
ये क्या आएगा आपका ये और x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। या आपने एक बार डिवाइड किया तो ठीक। तो आप यहाँ पर e की पावर x इसको यहाँ ले आइए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 ठीक। सो आपका 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। आपको डी स्क्वायर आए मान लिया स्क्वायर बराबर डी बाई डी का होल स्क्वायर आपको समझने की। तो ये करते हैं जैसे e की पावर y इक्वल टू क्या मान लीजिए 1 अपॉन x प्लस 1 ठीक। और इसका आप कर दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर y डॉट डी ऑन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी ऑन डी एक्स 1 अपॉन x प्लस 1 ठीक। अब देखिए e की पावर y का e की पावर y रहेगा डॉट डी y बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसका डिवाइड x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब e की पावर y की क्या आप देख सकते हैं क्या है तो वो आप रख दीजिए 1 अपॉन x प्लस 1 डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस 1 ऊपर जाएंगे अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये कर लिया तो बचा क्या आपका डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 दिया गया आपका मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 है। आप इसका कर दीजिए डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या दिया था माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ठीक। इसका क्या कर दीजिए डी बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस आप बाहर कर दीजिए और 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ठीक। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया दूसरा इक्वेशन। सो आप यहाँ पर डी बाई डी एक्स अगर हम डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कर दें बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस में का होल स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए आपका पहला मान लीजिए तीसरा तो आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दोनों आपका इक्वल है। सो आप 17वां क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स ठीक। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या मान लीजिए वाई 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या वाई 1 यहाँ पर पहले ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स ठीक। अब आप फिर से इसका डी बाई डी एक्स कर दीजिए डी अपॉन डी एक्स कर दीजिए। सो आपने वाई 1 को छोड़ा डी अपॉन डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई 1 इक्वल टू 2 और इसका डी बाई डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ठीक। सो वाई 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई 1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप इस साइड ले आइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप इस साइड ले आइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप इधर ले आइए। सो 2x
वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक, तो देखिए 2x और 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1, ठीक, प्लस ये देखिए ये आपका वही है जैसे डी बाई 1 अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू बाई 2 मान लीजिए। ठीक, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ क्या आ गया बाई 2 बराबर 2। ये आपका आ गया 17वां क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारा ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। सो अगर आपको अच्छा लगा तो ये लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।